वाजिबुल एहतराम सैयदे सादात किराम मेंबर रसूल पर जलवा फरमा उलमाए किराम मद्दाहे खैरुल अनाम मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमन माता हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा तआला अलैहि वसल्लम वमन माता बुग़्ज़ि आलि मुहम्मदिन वमन माता बुग़्ज़ि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता काफ़िरा औ कमा क़ाल। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे माँ गदाए तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अज तुदारे तमन्ना या सहे जीना मददे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी और उम्मती का सबूत देते हुए अहले सुन्नत वल जमात के कदीम रवाज के मुताबिक बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम मंबइल वल इल्म वल हिकम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी व आले नबी के शान में जो कसीदा पेश किए हैं यूँ तर्जमानी करते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है वाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है वाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हुजूर अताए रसूल हिंदल वली खाजाए खाजगान मुइनुद्दीन हसन संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पसपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते बू यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इंसान को बेदार हो लेने तो दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। सुभान अल्लाह। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम मर्द हुसैनी हैं, क्या खौफ है मरने का। हम मर्द मुजाहिद को क्या खौफ है मरने का। तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। धोने से न छूटेगा ये खून हुसैनी है, धोने से न छूटेगा ये खून हुसैनी है। महशर के अदालत पे दामन में लगा होगा। दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, करबल में लुट गया है घराना हुसैन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, अभी अभी खुतबाए मसनूना के बाद कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा और हदीस पाक का चंद जुज़ मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इस आयत करीमा के तहत, इस सूरह मुबारका और हदीस पाक के तहत हक कहने आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम हज़रात, आज इस्लाम पर जिनका एहसान है, हम उनके एहसान को फरामोश करते चले जा रहे हैं। अहले बैत अतहार का एहसान हम पर कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। जब जब इस्लाम पर कुर्बानियां पेश करने की जरूरत पड़ी, सबसे पहले अहले बैत अतहार ने अपने खून से इस्लाम के सजर को आबियाई अता करके हरा भरा किया। लेकिन आज हम नमाज पे नाज कर रहे हैं, रोजे पे नाज कर रहे हैं, ज़कात सदका और खैरात पे नाज कर रहे हैं, हज पे नाज कर रहे हैं। लेकिन जो असहाबे नबी थे वो इबादत पे नाज नहीं करते। एक मर्तबा मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर आए। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़यामत को आपने क्या समझा? क़याम का मतलब होता है खड़े होने का दिन। अल्लाह के बारगाह में बंदा खड़ा होगा, दुनिया में उसने क्या किया था, हर जर्रा जर्रा का हिसाब देना होगा।
कब्र में 3 सवाल आपको मालूम है। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। और कयामत के दिन 4 सवाल होंगे। उम्र कैसा गुजारा, जवानी किस तरह गुजारी, माल कैसे कमाया, किस तरह खर्च किया, इल्म में कितना सीखा, उस पर कितना अमल किया। उसके बाद में फिर दुनिया में आने के बाद 1 महीना 1 साल, 10 महीना 10 साल, 100 साल जिंदगी बसर किए। हर लम्हात, हर घड़ी, हर सांस, हर कदम का हिसाब देना होगा। सूरज सवामिल पर रहकर आज बरसा रहा होगा, किताबें की दहकती हुई जमीन होगी। किसी को कोई किसी का पुरसान हाल में होगा, पसीने से इंसान सराबोर हो चुका होगा। कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई नाक तक अपने पसीने से डूबा हुआ होगा। वो कयामत का मंजर। सहाबी रसूल पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? आज अगर हमारे बच्चे इंटर यानी 10वीं का इम्तिहान या कॉलेज का इम्तिहान देने की तैयारी साल भर करते हैं, रातों रात खाना पीना छोड़ देते हैं, नमाज भी माज़अल्लाह। अगर मदरसा में पढ़ता है तो तिलावत कुरान भी मौकूफ। पूछा जाता है क्या भाई मेरा इम्तिहान है सब, लेकिन वो कयामत का जो मामला है, मेरे आका ने फरमाया, ओ प्यारे सहाबा, कयामत के बारे में पूछ रहे हो, उसकी तैयारी की? कयामत के बारे में जो पूछ रहे हो, कयामत कब आएगी? मेरे आका तो बता चुके हैं, मुहर्रम का दिन होगा, मुहर्रम का महीना होगा, आशूरा का दिन होगा, जुमा का दिन, कयामत आए। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं उसकी तैयारी की। वो नमाजों पे नाज करने वालों, रोजों पे नाज करने वालों, हज और ज़कात पे नाज करने वालों, अपनी सदका और खैरात पे नाज करने वालों। सहाबी का तरीका तो देखिए, मेरे आका फरमाते हैं, असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारे के मानंद हैं, तुम जिस सहाबी के तरीके पर चलोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वो सहाबी ने जो मेरे आका के बारगाह में कयामत की तैयारी का जो यानी जो है जवाब, जो रिजल्ट पेश किया है, तो उसको हर मुसलमान अपने सीने में बसा लेना चाहिए। जैसा ही मेरे आका ने इरशाद फरमाया कयामत की तैयारी की, या रसूल अल्लाह, कयामत की तैयारी तो हम किए हैं, नमाज पढ़े हैं, लेकिन हमें नमाज पे नाज नहीं, रोजे पे रोजा रखा, रोजे पे नाज नहीं है, खाना काबा का तवाफ किया, सफा मरवा के चक्कर लगाए, मीना मुजल्फा पर हाजिरी दी, कुर्बानियां की, हज किया है, हमें हज पे नाज नहीं और बेशुमार नेकियां की है। या रसूल अल्लाह, हमें उस इबादत पर नाज नहीं है। हाँ, एक ही तैयारी है, अगर हमें नाज है तो या रसूल अल्लाह, हमने आपसे मोहब्बत की है। कल क़यामत का दिन अगर अल्लाह ताला पूछेगा तो हम आपकी मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी मोहब्बत? अरे बोलिए किसकी मोहब्बत? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने तो कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा, की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये दुनिया चीज है क्या, लोहे कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना हो बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा। ये जो सूरह मुजम्मिल है, सूरह मुदस्सिर है, क्या है?
क्या महबूब रात रात भर इबादत करो, किस लिए? रब राजी हो जाए, उम्मती की बख्शिश हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम रातों रात खड़े होकर इबादत कर रहे हैं। मेरे आका जब इबादत में खड़े हैं तो पैर में वरम आ जाता है, पैर यानी जो है सूज जाते हैं, लेकिन यही सदा है कि या रब्बे हमली उम्मती, या रब्बे हमली उम्मती। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और आला जब क्या फरमाते हैं कि खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सुभान अल्लाह, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पता क्या चला कि कयामत की तैयारी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब रसूल आजम की मोहब्बत पक्का उस वक्त होगा कि जब अहले बैत अतहार से मोहब्बत किया जाए, अहले बैत अतहार से मोहब्बत किया जाए। क्योंकि अभी मुसलसल कल तक जो है वो आयत करीमा मैंने पढ़ रहा था कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप उन लोगों से फरमा दीजिए जो लोग आपको राजी करना चाहते हैं, उनसे कहो कि मेरे अहले बैत और मेरे करामतदारों से मोहब्बत कर। लेकिन जो मैं आज जिस सूरह मुबारकों को उन्वान बनाया है, क्योंकि एहसान है अहले बैत अतहार का, ईमान की हिफाजत फरमाई, इस हाशमी घराने वालों को तकरीर सजदा कर। सुभान अल्लाह। इस हाशमी घराने वालों को तकरीर सजदा करती है। जब रूह मुजल्ला होती है, जागीर सजदा करती है। अरे रहमत पे भरोसा है, हमको जागीर सजदा करती है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना एक मिसाल देके तो बता दो कि अहले बैत अतहार का एहसान इस्लाम पर है, मुसलमान पर है, पूरी दुनिया वालों पर है। सुनना चाहते हैं तो दरूद पाक पढ़ो तो बता दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनी जिंदे वल करम मंबइले वल इल्म वल इल्म वल कमालिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको तारीख का मुताला करने से पता चलेगा कि मेरे आबा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे जमाना में, मेरे आका के जमाने में एक जंग छिड़ गई थी इस्लाम के दुश्मनों के साथ में, जिस जंग का नाम, जिस गजवा के नाम है जंग खंदक। अरे मालूम है या नहीं है? जंग खंदक के मौके पर एक बहुत बड़ा दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, एक बड़ा ऐसा दुश्मन था जो बहुत बड़ा पहलवान, 1000 पहलवानों का ताकत वो अपने पास रखता था, जिसका नाम था इब्ने अब्द ऊद। क्या था? वो मैदान कारेदार में आ गया। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसार के साथ में गजवाए खंदक में, जंगे खंदक में मौजूद हैं। अब वो इस्लाम का दुश्मन इब्ने अब्द ऊद बड़े से सवार, बड़े यानी जो है अरबी नस्ल के घोड़े में सवार होकर मैदान कारेदार में आकर ऐलान करता है, या अहल मवालिद, ऐलान कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि है कोई माई का लाल जो मेरे साथ में मुकाबला कर सकता है। आज उन नमाजी से मैं पूछना चाहूंगा, आज उन रोजेदारों से पूछना चाहूंगा, आज उन दीन के ठेकेदारों से पूछना चाहूंगा कि जो इमाम अली मकाम ने तबलीग पेश किया, उस तबलीग को पसे पुश्ते करके आज यहूदी और नसारा के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हो। जब वो इब्ने अब्द ऊद ललकार रहा था, मुसलमानों को ललकार रहा था, कलमा पढ़ने वालों को ललकार रहा था, तो उस वक्त किसका बाप खड़ा हो गया? अरे बोलिए, किसका बाप खड़ा था? लेकिन अगर तारीख का पता करोगे तो वो किसी का बाप नहीं, मेरे हुसैन का बाप खड़ा हो गया। बेशक बेशक। कौन खड़ा हो गया? अरे बोलिए, जब 1000
1000 पहलवानों का ताकत रखने वाला इब्ने अपने ऊद जब ललकारा था, या अहल मुबारी है कोई मेरे साथ में पंगा करने वाला, पंगा यानी जो है लड़ाई करने वाला, मुकाबला करने वाला, कुश्ती लड़ने वाला, तो उस वक्त ये जमातियों जो 72 फिरके लेके इधर उधर गली कूचों में घूम रहे हैं, किसी का बाप नहीं, किसी का दादा जो है उसके अंदर में वो मिजाज नहीं था कि वो उस अपने ऊद के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि वो 1000 पहलवान का उसके अंदर में ताकत थी। उसका जो सर का जो खुला था, टोपी जो था, वो कई यानी जो है किलो कई टन का वो था। लेकिन हजरत इमाम आली मकाम शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाबाजान हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कौन खड़े हुए? मेरे आका ने फरमाया, ओ अली बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे कौन हुए? हजरत अली खड़े हैं, बाकी बहुत सारे सब बैठे हैं। टुक टुक दी दम, दम न कसी दम, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, उनकी ताकत नहीं चल रही। हजरत अली खड़े हो गए। मेरे नबी ने कहा, बैठ जाओ अली। जैसा ही हजरत अली बैठ गए, फिर वो ललकारने लगा, या अहल मुबारिज़, है कोई ऐसा बच्चा जिसके मां ने दूध पिलाया हो, मेरे सामने में मुकाबला करे, मेरे सामने में लड़ाई के लिए आ जाए। सारा मैदान सन्नाटा छाया हुआ है। कहां गए जमात वालों के दादा? कौन था वहां पर? आज तुम ठेकेदार बन के मेरे हुसैन के बगावत में यजीद को रहमतुल्लाह कहते हो। है? जन्नती जवानों के सरदार हुसैन है और यजीद का तबलीग कर रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, या नहीं तो पैदा होने से पहले मां के पेट में मर जाना चाहिए। जैसा ही हजरत अली को बैठाए, खड़ा हो गया वो इब्ने अब्दऊद, ललकार आया, अहल मुबारिज़, है कोई मेरे सामने मुकाबला करने वाला? हजरत अली खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत अली खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ओ अली इब्ने अब्दऊद है, 1000 पहलवान का उसके अंदर में ताकत है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अली बैठ। अच्छा, मेरे नबी क्यों बैठा रहे थे? जब वो ललकार रहा था कि है किसी के मां ने पैदा किया ऐसा बच्चा जो मेरे सामने मुकाबला में आ जाए। जब उसने ललकारा था तो मेरे आका तो हजरत अली को भी भेज देते। मेरे आका को मालूम था कि 1444 साल के बाद में मस्जिद शिया के आजू बाजू में भी कुछ मस्जिदें बन जाए। मस्जिद का हद कैसा होता मालूम है ना? मस्जिद में जहां पे जुमा कायम किया जाएगा उसका कैसा कानून तरीका है मालूम है? नहीं, अभी घर घर में मस्जिद हो रही। तो मेरे आका को मालूम था कि मस्जिद शिया रोशनी वाली मस्जिद में एक अदना सा मेरे अहले बैत अतहार का गुलामों के गुलाम जो है, जब वो अहले बैत अतहार का तारीफ करेगा तो कुछ ऐसे नाहनजार लोग जो है वो यजीद के तारीफ में मशगूल हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार हजरत इमाम आली मकाम के बाबा को बैठा रहे थे कि देख रहा हूं कि कितने जवान वालों के परदादा खड़े हुए हैं, ताकि मस्जिद शिया का मौलवी हानिफ को कहने में आसान रहे कि उस वक्त तुम्हारे दादा जो है कहां पे छुपे हुए थे वो तुम्हें पता ही नहीं। अगर कोई खड़ा था तो हमारे सैयद साहब के दादा खड़े। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हजरत पंजत पाक अहले बैत अतहार है। बेशक बेशक।
जिनके मुतालिक मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नज़्रु वजह अली इबादा व जिक्रुहु इबादा, कि अली का चेहरा देखना इबादत है और उनका जिक्र करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह बेशक। अली का चेहरा देखना इबादत है। वही अली खड़े हो गए मैदान जंग खंदक के मौके पर। जैसा ही दूसरे बार खड़े हो गए तो फिर मेरे आका ने बैठ जाओ। कल कोई सड़ेला कह सकता है यार मेरा दादा खड़ा होने वाला था ना, वो हजरत अली चले गए। हो सकता है कि पलटने में इनको देरी नहीं। पूरी जिंदगी बरेली वाले को कबर फुटवा। अगर कोई दोस्त मर जाता है तो फिर उसी बरेली वाले के पीछे आके धनाना पड़ता है। अरे बोल कबर फुटवा के पीछे अगर तुम उसको इमाम मानोगे, इतना है तो बिहार इमाम कहोगे तो तुम्हारा ही खुद जी, तुम भी तो कबर फुटवा बन गए हैं। शर्म नहीं आती है? मीठा हाथ करवा थू। क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरा हुसैन का फैन बोल रहा है। हर बात का ऐलान सरेआम करेंगे। ये बात अगर जुर्म है तो बात करेंगे, हर बात हम कहेंगे। हम हैं बरेली वाले। सुभान अल्लाह। क्या समझ के तुम मस्जिद नसिया के मौलवी के पीछे इंतजार करते हो? क्या समझ के? जन्नती समझ के करते हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम तुम्हें जहन्नमी मानते हैं, तुम्हारे हवा से बेशक। और यही मंजर करबला के मैदान में था। प्यारे भाई 22,000 को मत देखना, क्वांटिटी में मत जाना, क्वालिटी में जाना। 22,000 का सिपह सालार मिला गरीब की तरफ से 22,000 के साथ। लेकिन मेरे हुसैन ने जब आशूरा के रात को एक रात की मोहलत मांगी, अगर यकीन मुकाबला के लिए तैयार है, अगर उसका मंशा ये है कि अहले बैत अतहार के खून से रंगीन होकर वो जहन्नम में जाए, लेकिन हमें यानी जो है उससे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो हम वापस चले जाए। लेकिन वापस गए, रात भर चलते रहे, चलते सुबह को वहीं पे आगे पहुंच गए। 3 दिन तक ये चला कि हमें तो 150 घर देकर बुलाया गया था। कूफे वालों ने हमें बुलाया था। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। इसी बेखुदी पे रुलाया गया हूं, मैं रोया नहीं हूं, सताया गया, बुलाया गया था। अगर यकीन को पसंद नहीं है हमारे यहाँ पे आना, अगर कूफा वालों को पसंद नहीं है हम चले जाते। 3 दिन तक मुसलसल हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर चले। रात भर चलते रहे। सुबह होते ही वही जगह तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने साथियों से पूछा कि जाओ इस जगह का नाम क्या है, तपास करो मोहल्ले वालों से, आजू बाजू से तपास करो कौन सा जगह है। जब पूछा गया तो लोगों ने बताया ये तो करबो बला है। तो हजरत इमाम अली मकाम ने कहा कि अब मेरा ये आखिरी मंजिल है, साथियों तुम चले जाओ, कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे यहीं पर रहना है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था हजरत जिब्राइल ने इसी जगह का मिट्टी मेरे नाना को दी, वही जगह है जो मैं बात कर रहा था। वो 22,000 का लश्कर का सिपह सालार जब आशूरा के रात को हुसैनी खेमे में आकर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो आयत है, जो कुरान की तिलावत मैंने की, सूरह मुबारक की दुआ से अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है ज़माने महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में होगा, नुकसान में होगा। इन्नल लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला होगा, व
वो तबासुमी सब्र, जो सब्र से काम लेने वाला होगा वो कभी नुकसान में नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कभी नुकसान में नहीं रहेगा। तो जब हूर ने आशूरा के रात को मेरे हुसैन के खेमे में आ जाता है, आने के बाद में जब देख रहा है, हजरत अली अकबर अपने फूफी से कहते हैं, अरे फूफी जान, क्या हम हक पे नहीं है? हाँ हाँ बेटा हक पे है, लेकिन सब्र करो, इन्नल्लाह मा साबिरीन। हजरत अली अकबर जो है नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम आली मकाम जो है तिलावत में लगे हुए हैं। तो पता क्या चला, ये नेक काम करने वाले हैं, यही ईमान वाले हैं और ये हक के साथ में रहने वाले हैं, सब्र से काम लेने वाले हैं। कल सूरज निकलेगा आशूरा का, जी इमाम हुसैन के कदमों के तले होगी। ने अपने आप को बदल लिया कि अगर जन्नती बनना है तो बहत्तर के पीछे, क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे जाके नमाज पढ़ो। बात समझ में आ रही है? 22,000 के लश्करों का सिपह सालार, उसने जिस इमाम के पीछे करबला मुअल्ला में नमाज पढ़ी, वही इमाम हमारा इमाम है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो वो हूर मिला ने, वो हूर ने जन्नती समझ के तो इब्तिदा किया था ना। तो तुम हमें तो जिंदगी भर कबर पुतवा कहते हो, फिर क्या समझ के नमाज पढ़ने के लिए आते हो? अरे बोली क्या समझ के? शर्म नहीं आती? चुल्लू में डूब मरना। हाँ, मुझे जो मेरा हुसैन का नहीं है वो मेरा नहीं है, जो है मुनकिर खुदा नबी का, मुझको उस पर भरोसा नहीं है। अरे वो किसी और का कैसे होगा जो खुदा नबी का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरा हुसैन अपना कुंबा को करबला में न कटवाता, न बोलिए तो क्या आज तुम मुसलमान कहलाते? तो पता क्या चला, जब जब मुसलमान कटा है, मोमिन कटा है, इस्लाम बड़ा है। हुनैन में मोमिन कटा, इस्लाम बड़ा। गज़वाए उहद में मोमिन बड़ा, मोमिन कटा, इस्लाम बड़ा। तबूक में मोमिन कटा, इस्लाम बड़ा। और खंदक में मोमिन कटा, इस्लाम बड़ा। करबला में मोमिन कटता चला गया, इस्लाम क़यामत तक के लिए बढ़ता चला। सुभान अल्लाह, सुभान ऊद ने ललकारा, या हल मुबारिक, है कोई भाई का लाल मेरे साथ में मुकाबला करने वाला है? किसी के मां ने दूध पिलाया हो तो आ जाए। तो हजरत मौला अली हैदर करार फिर से खड़े हो गए। तीसरे बार खड़े हो गए तो मेरे आका ने अपना अमामा पहनवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपने हाथों से हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर करार को अपना अमामा बांधा, अपना यानी पटका हजरत मौला अली के कमर में पेश बांधी और जुल्फ़कार हैदरी सुभान अल्लाह लेकर इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं अली को तेरे हवाले करता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐ मौला मैं अली को तेरे हवाले करता हूँ। ऐ अली उस अपने ऊद को तेरे हवाले करता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर हजरत अली ने जो मंजर दिखाया, उस अपने इब्ने अब्द के सामने जाकर सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी माँ ने जो मेरा नाम जो हैदर करार रखा है ना, मुड़ मुड़ के वार करने वाला, तूने मुझे मुबारिक यानी जंग का चैलेंज दिया है, तो अब तू जो है सीधा जहन्नम में है। तो हजरत इमाम आली मकाम शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाबाजान मौला अली ने
उस खंदक में अपना अल्लाह की तरफ से अदा करदा ताकत और रसूल कौनैन के यानी अदा करदा रहमत के जरिए जो है उन्होंने उस अपने ऊद को जहन्नम पहुंचाकर वहां से इस्लाम हम तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग खैबर में एहसान अहले बैत का मुसलमानों पर है तो आज भी इमाम हुसैन का एहसान पूरी दुनिया वालों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान फरामोशी जो है ये मोमिन की सिफत। अरे अहले बैत की मोहब्बत अफजल है या इबादत अफजल? सोच समझ के बोलना भाई, फतवा लगे। जब तक आपके दिल में या किसी नमाजी अहले बैत अतहार को सलाम और दरूद न पेश करे उसका इबादत कबूल नमाज बेशक बेशक। अरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद करते कि नहीं करते नमाज में? जे तुम्हारी इबादत अहले बैत अतहार की मोहब्बत से कबूल होगी। ऐ नमाजियों, अपने नमाज में नाज मत करना। नमाज इबादत है, अफजलुल इबादत है। रोजा इबादत सवाब का जरिया है, लेकिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत अकीदा है। सुभान अल्लाह, बेशक। अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। अकीदा है तो नमाज है, अकीदा है तो रोजा है, अकीदा है तो हज है, अकीदा है तो सब कुछ है। अगर अकीदा नहीं है कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे कि उसका दलील दे दो, आओ मैं दलील देता हूं। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में खातमुल अंबिया, तमाम रसूलों के सरदार, महबूब परवरदिगार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की नियत की। नियत बांध कर नमाज में खड़े हो गए। आज का सड़ेला दो टांग वाला जनावर कहता है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। अगर कोई नबी नमाज पढ़ रहा हो, अगर उसमें उसका उम्मती का ख्याल आ जाए तो है? जब उम्मती नमाज पढ़े तो नबी का ख्याल आ जाए तो क्या कहते हो? नमाज नहीं होती। अगर नबी नमाज पढ़े तो उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी का नमाज। आओ मैं आपको बताता चलूं, दरूद पाक पढ़िए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। जैसा ही मेरे आका सजदे में गए, हजरत इमाम हुसैन जो नवासा भी है उम्मती भी, सुभान अल्लाह। नबी का नवासा भी, नबी का उम्मती भी, तो अब फौरन दौड़े दौड़े आए, मेरे आका के पुश्ते पर बैठ गए। सुभान अल्लाह। सजदे में है। अच्छा, नमाज का जो रुकने है, कब सजदा सौ वाजिब होता है मालूम है? एक रुकने में कितना देर कर देने से सजदा सौ लाजिम होगी? 3 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना देर तक अगर कोई इमाम जो है या कोई नमाजी जो है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लिया, पढ़ के सोच रहा है यार सूरह यासीन पढ़ो कि सूरह मुल्क पढ़ो कि सूरह फतह, सोचने में लगा कितने देर? 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो उस पर सजदा सौ वाजिब, क्योंकि उसने ताखिर कर। रुकू में गया, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम करके फिर वो किसी मामले में खो गए। अब समी अल्लाह व लिमन हमीदा कहने में ताखिर कर दी उसने, तो भी सजदा सो गए। समझ में आ गई? अब मेरा मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन सजदे में है, नबी सजदे में उम्मती उनके पुश्ते पे आके बैठ गए। तो सजदे में कितने बार सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाता है? अगर मौलाना 5 बार भी पढ़ दिया तो कितने का ऐसा ही मतलब कि जो है ब्लडर लीक हो जाता है, होता है कि? लेकिन मेरा मुस्तफा जो है
मेरा मुस्तफा जो है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, इबादत परवरदिगार आलम की है। अब छोड़ दिए इमाम हुसैन के मर्जी, सजदे को तूल कर दिया। किसके मर्जी पर? बोले जब तक मेरा उम्मती, मेरा नवासा मेरे पुष्ट से नहीं उतरेगा मैं सर उठाने वाला। समझ में आ रही है क्या रे इबादत? अरे बोलिए इबादत समझ में आ रही है? रसूल की इबादत क्या है? उम्मती का ख्याल आया कि नहीं? ऐसा सुभान अल्लाह। जब इमाम हुसैन नबी के पुष्ट में सवाल हो चुके हैं तो क्या नबी को ख्याल नहीं आया कि मेरा उम्मती मेरे पीठ पर बैठा है? तो जब एक नबी नमाज पढ़े उम्मती का ख्याल आता है तो वो नमाज मोतबर। सुभान अल्लाह। अरे तू कैसा उम्मती है? तेरे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो मुंह पे मारी जाएगी, क्योंकि तू किसी को और खुदा मान रहा है या तेरा नबी कोई और है। वो आमिना का लाल नहीं? बेशक। अगर तेरा नबी आमिना का लाल होता, तेरा नबी आमिना का लाल होता, नमाज के दरमियान में 2 रकात या 1 रकात नमाज पढ़ा देने के बाद में जब समझ में आ जाए कि रसूल मेरे पीछे आ गए मुसल्ला छोड़ के, वो उम्मती पीछे चले जाए नबी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तेरा नबी आमिना का लाल होता तो अगर तेरे ख्याल में आ जाए कि नबी आ गए, मालूम है ना वो वाक्य कभी बताऊंगा, खाली इशारा तब मैं बुझा के बता। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बार मुसल्ला पे चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पे चले गए। सहाबी में झगड़ा हो गया था। मेरे आका ने कहे कि चलो उनसे मिला दो, ईशा का यानी नमाज का वक्त हो गया। तो लोगों ने कहा कि है बिलाल तकबीर पढ़ दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक है ये नमाज पढ़ा देंगे, नबी जब आएंगे। तो अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पे खड़े थे, नमाज शुरू कर दिया था तो मेरे आका तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जैसा मेरे आका तशरीफ ले आए तो सहाबा ने ऐसा हथेली से ऐसा करके बताने लगे। नमाज पढ़ा दो, पीछे मुड़ के देख रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा पीछे मुड़े तो सामने काबे का काबा मौजूद। सुभान अल्लाह। जैसा ही काबे का काबा मौजूद, मुसल्ला छोड़ के पीछे जाना। सुभान अल्लाह। मेरे आका ये भी नहीं कहा कि तेरी नमाज टूट गई, तू कहां से छोड़ागा, कहां से पढ़ाऊंगा। अरे ये भी तो होना चाहिए। नमाज खड़ी हो चुकी थी, रसूल तो बाहर थे। अब मेरा मुस्तफा जो है वो सब जानता है कि अबू बकर सिद्दीक ने कितना पढ़ाया है, कितना छुड़ाया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम कहते हो कि नबी को पीठ के पीछे कहीं भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए ही तो जन्नत तैयार किया गया। समझ में आई? तो अब मोहतरम हजरात, तो अब मैं ये कह रहा था कि नमाज से अफजल अहले बैत अतार की मोहब्बत है। इसीलिए मेरे आका ने सजदा को तूल किया, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 72 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा ही 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, यानी नबी तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, 71 मरतबा पढ़ चुके थे। अब जैसा ही 72 मरतबा पढ़े, हजरत इमाम हुसैन पुश्ते से उतर गए, सीधा जाके अपने अम्मी के पास। सुभान अल्लाह। मम्मी अम्मी जान, नाना नमाज पढ़ रहे थे, मैं उनके पुश्ते पे बैठ गया था, लेकिन नाना जो है यानी सजदे को लंबा कर दिया। इतने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंच गए। अरे फातिमा, जानती हो कि तुम्हारा बेटा मेरा पीठ पर बैठ गया ना, तो मैंने तस्बीह 72 मरतबा पढ़ा है। तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि एक जमाना आएगा इसी सजदे को बचाने के लिए 72 जख्म खाते भी तुम्हारा सजदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपके पुश्ते पर बैठा, आपने इसी नमाज में 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान
सुभान अल्लाह। आज अगर कभी कोई इमाम या मुअज्जिन नमाज में या अज़ान में ताखीर कर देते हैं ना, मुतवल्ली हो या कोई और भी हो, पूरे यानी जो है बिल्कुल आग बगला होता है। एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर के अज़ान पढ़ के लाए। फजर के अज़ान के बाद सुन्नत नमाज पढ़ के कोई दुनियावी काम करने का हुक्म है ही नहीं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद यानी मुअज्जिन मुस्तफ़ा है, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन है। अज़ान पढ़े गायब हो गए, नमाज का वक्त हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए ना, बिलाल बिलाल कहाँ है? हज़रत फारूक क्या नाम देखे, अरे बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है? वक्त हो गए। मेरे आका भी मौजूद है, बैठे हुए इंतजार कर रहे, बिलाल कहाँ है? तो किसी ने कहा कि चलो अबू बकर सिद्दीक़ तुम तकबीर पढ़ दो, नबी नमाज पढ़ा देंगे। मेरे आका ने फरमाया बैठे रहो, बिलाल को आने दो, जब आएगा तब नमाज करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है प्यारे? नमाज नमाज, अरे समझे कि नहीं समझे? अजान देके चले गए तो हमारा यानी तो मिजाज बिगड़ जाता है। टाइम हो गया कि बाली की दरगाह में मौलाना यानी इमाम कहाँ है, लेकिन वहां देखिए बिलाल गायब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ परेशान, सब परेशान। उसके बाद वक्त ताखीर होता गया। हज़रत बिलाल दौड़े दौड़े आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दौड़े दौड़े आए। मेरे आका ने यह भी नहीं फरमाया ऐ बिलाल कहाँ चले गए थे अज़ान देकर, नमाज का वक्त लेट हो गया, कहाँ गए थे, ये भी नहीं फरमाया। हज़रत बिलाल देख रहे हैं कि मेरे इंतजार में है सब, जब मैं तकबीर पढ़ूंगा तब नमाज खड़ी होगी। अब उन्होंने सीधे यानी इकामत के जगह पर आए, तकबीर पढ़ी, मेरे आका मुसल्ला पे गए नमाज पढ़ा। फिर भी मेरे आका ने पूछे कहे बिलाल तुम कहाँ थे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू उबैदा वगैरह वगैरह जो सहाबी थे, हज़रत बिलाल को एक बाजू लेके चले। अरे बिलाल क्या बात है, तुम अज़ान पढ़ के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अरे न पूछो तो बेहतर होगा। नहीं, कहाँ चले गए? मैं जब अज़ान पढ़ने के लिए आता हूँ ना मस्जिद की तरफ, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में बच्चे की रोने की आवाज आई। इनकी हज़रत इमाम हुसैन, क्योंकि हज़रत फातिमा तो अपने शौहर अपने बच्चे का कामकाज से फारिग होने के बाद में जो नमाज के लिए खड़ी होती है तहज्जुद पढ़ने के लिए, 2 रकात की नियत बांधते, एक रकात में हज़रत बिलाल अज़ान दे देते। ऐसी नमाज थी वो खातून करते। 2 रकात की नियत, एक रकात में सुबह सादिक फजर का वक्त, तहज्जुद का वक्त खत्म। हाथ उठा के दुआ करते हैं, मौला क्या तेरे फातिमा के लिए कोई ऐसा रात नहीं है जो तेरी इबादत जी भर के करे? सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम हुसैन भी कभी देख लेते थे, बोले मम्मी, अरे अम्मी जान, आप तो नमाज में खड़े होते हैं, एक रकात में फजर हो जाता है, मैं भी एक वक्त ऐसा नमाज पढ़ूंगा ना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। माँ हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिसका माँ के हाथ में रिमोट कंट्रोल हो उसका बेटा क्या बने? गुलाम हुसैन थोड़ा बन सकता है। सुधारा करो प्यारे, सुधारा करो। अगर औलाद को सुधारना है तो माँ बाप सुधर जाओ, औलाद खुद ब खुद सुधर जाए। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हो, मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, मैं जब इधर से आ रहा हूं, बच्चे की रोने की आवाज आती है, हज़रत फातिमा चक्की चलाती है, नमाज भी पढ़ती है, उधर बच्चे रोते हैं, तो मुझसे रहा न गया कि जब हज़रत फातिमा बच्चे थे, छोटे थे, मैंने उनकी परवरिश की। सुभान अल्लाह। लिहाजा इसके लिए मैंने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आप अंदर जाके बच्चे को तसल्ली दे दे, मैं आपका चक्की चलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपका चक्की चलाऊं। फजर का अज़ान दिया, फातिमा का चक्की चला रहा था, जब तक
इसीलिए मेरे आका ने फरमाया माता आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता काफिरा, कि जो मेरे अहले बैत अतहार के बगावत में रहता है जब मरेगा काफिर। इसीलिए मैंने आयत करीम कुरान मुकद्दस की तिलावत किया। अल्लाह ताला फरमाता वल असर, कसम है ज़माना महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान वाला है वो आमिलुस सालिहात, जो अच्छा काम करने वाला है, वो तवासौ बिल हक, जो हक के सपोर्ट में रहने वाला है, वो तवासौ बिस सब्र, जो सब्र से काम लेने वाला है, वो कभी खसारे में नहीं है। जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद नाम है, बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है, जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी, मर गए तो ये जी लो, जिंदा पिता इमाम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जीने और उनकी मोहब्बत में मरने का सलीका अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कहीं लर्जिश खता या गलतियाँ हो गई हो, मौला किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर हमें हक कहने और हक सुनकर सब कुछ पर अमल करने की लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम।